उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चर्चा है, लेकिन मंत्रिमंडल एक बार फिर से अटक गया है। ओम प्रकाश राजभर आखिर क्यों मंत्री में बनते बनते रह गए? क्या इस पे किसी तरीके का ग्रहण लग गया है? हमारे साथ बात करने के लिए खुद ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। राजभर जी, मुझे लगता है तमाम जो तारीखें हैं निकलती जा रही हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक तारीख आपने कही थी कि 7 तारीख को भैया जो है आप लोग देखना, दिल थाम के बैठिए। तो दिल थामे बैठे हैं, मंत्री कब बनेंगे आप? हमने ये बताया था कि तारीख बताएंगे। 7 को हमने कहा था कि तारीख बताएंगे, और आप लोग 7 तारीख तय कर दिए। अच्छा, मतलब ये वही हुआ कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने तारीख बता दी, अब बीजेपी वाले आपको मंत्री जरूर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज का एक मुहूर्त होता है। तो कब आएगा ये शुभ मुहूर्त, कब आएगा? जल्दी आएगा। जल्दी में राजभर जी, अब तो मुझे लगता है कि आपसे भी तमाम सवालात होने लगे होंगे कि राजभर जी मंत्री कब बन रहे हो आप? ऐसा तो नहीं बीजेपी ने किसी तरीके की लॉलीपॉप दे दी थी, ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम अपने मुद्दों पर, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, हम जातिवार जनगणना के सवाल पे, हाई कोर्ट का जो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का जो प्रस्ताव यूपी से दिल्ली भेजने का है, उस मुद्दे पर, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कराने के सवाल पे, कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा लागू कराने के सवाल पे, हम अपने मुद्दों पर आज आज़ादी के पहले जब देश को आज़ाद कराने की लड़ाई हो रही थी, तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे लोग देश में बताते थे कि देश आज़ाद होगा तो हम लोग पूरे देश में शराब बंद करेंगे। देश आज़ाद हुआ, गुजरात तो बंद हो गया जहाँ के वो निवासी थे, लेकिन पूरे देश में क्यों नहीं हुआ? हम लोगों की भी, हमारी पार्टी का मानना है कि पूरे देश में शराब बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद? भाई देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश। नहीं, तो ये बताइए, ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर की जो एक स्पिरिट है, जिस तरीके से आप खुल के बोलते हैं, जब आप पहले भी कैबिनेट में मंत्री थे, तो ऐसा तो नहीं बीजेपी घबरा रही है कि राजभर को हमने एक बार फिर से मंत्री बना दिया तो फिर ये जो है हमारे खिलाफ बोलने लगे? क्योंकि आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उस पर बीजेपी बात नहीं करती, सामाजिक न्याय समिति की बात कर रहे हैं आप, उस पर बीजेपी बात नहीं करती, शराबबंदी को लेकर बीजेपी ने अभी बोला नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस वजह से आपका मंत्री बनना रुका हुआ है? अब आपको बता दें, रोहिणी आयोग का गठन हुआ, हम प्रदेश में 27% आरक्षण के बंटवारे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में 27% आरक्षण के बंटवारे की बात कर रही है। कहाँ लड़ाई है? हम देश में बात कर, प्रदेश में बात कर रहे हैं, वो देश में। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई, 5 सदस्यीय टीम उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में कमेटी भी बन गई है, समीक्षा भी शुरू हो गई है। कहाँ अंतर है? हम 50% महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी केंद्र में सरकार थी तब भी लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश में सरकार थी, हम साथ नहीं थे तब भी लड़ते थे। हमने महिला सम्मेलन किया, चाहे हम आजमगढ़ मंडल में किया जहां 20,000 महिलाएं अकेले जुटी, हम फैजाबाद मंडल में किए, बस्ती मंडल किए, गोरखपुर मंडल किए, देवीपाटन मंडल किए, विंध्याचल मंडल किए, हम लोग महिला सम्मेलन किए। आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, बीजेपी ने 33% महिलाओं को आरक्षण लागू किया ना, कहाँ अलग है? और आप देख लीजिएगा पूरे देश में जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही होगी। होगी किस सन में होगी? धैर्य रखिए ना। आपको यही धैर्य तो हम मंत्री जी आपका भी रखे हैं। भारत समाचार कितनी बार चला रहा है 7 तारीख को राजभर मंत्री बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? सवाल तो यही है, जातीय जनगणना कब होगी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब होगी? सब होगा धीरे धीरे। देखिए, जो काम नहीं होना था वो काम हो गया ना। आप जैसे वही अभी आप दोहरा रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को उद्घाटन करने आ रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हो गया ना काम। महिला वाला आरक्षण पास हो ही गया। तो धीरे धीरे आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। लेकिन आपके अंदर मुझे लगता है कि एक उत्सुकता अब इस समय बहुत है कि अब मुझे मंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की खबर है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो दबाव बहुत बना रहे हैं। भैया मेरे, मैं कभी, हमारे मोबाइल का रिकॉर्डिंग देख लो, निकाल लो, एक बार भी ना दिल्ली फोन किया हूँ। दिल्ली गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया था। अच्छा। मैं 18 जुलाई को एनडीए में शामिल होने के लिए गया, उसके बाद नहीं गया हूँ। कोई बता दे गया हूँ। और
मुख्यमंत्री जी से मिलता हूं, जनता की समस्या को लेकर के कोई गंभीर मामले होते हैं तो उसको लेकर के उनसे मिलता हूं। चाहे SC ST जो हाई कोर्ट का आदेश है भर राजभर वाला मामला, ST वाला, उसको लेके हम अक्सर मिलते रहते हैं। उसमें क्या प्रगति है, कहाँ तक हुआ, तो चिट्ठी भी शासन से हमको मिल जाती है कि यहाँ तक काम पहुँचा हुआ है, चिट्ठी भी हम आपको दिखाए थे। तो हम काम को लेकर के, और ये चीज़ नहीं, देखिए हमारे लिए मैं आपको बता दूं, मंत्री पद हमारे लिए एक साधन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सत्ता एक साधन है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो जिनको ज्ञान नहीं, शिक्षा क्या है, अच्छे स्वास्थ्य क्या है, रोजगार कैसे मिलता है, नौकरी कैसे मिलती है, हमको सामाजिक जीवन, हम उसके लिए ज्यादा प्रयासरत रहते हैं। राजभर जी, बीजेपी ने आपको किसी तरीके की लॉलीपॉप दे दी हो, मंत्री बनाएंगे लेकिन अब बना नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप धैर्य रखिए। अच्छा, ये बताइए, अभी जिस सीट पर आपने भी मेहनत करी थी, दारा सिंह चौहान ने भी मेहनत करी थी, चुनाव हालांकि हार जीत लगी रहती है, कहीं एक वजह ये तो नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने जहां पर बात करी थी कि मेरे तमाम वोटर्स हैं, वो वोट एक सीट तो जिता नहीं पाए, तो इनको क्या हम मंत्री बनाएं? आज भी वो वोटर हमारा है। 210 बूथ पर समाजवादी पार्टी को 453 वोट से हराया हूं। रिकॉर्ड उठा के देखिए। जीती समाजवादी पार्टी ना, विनर इज विनर। नहीं, देखिए जीतने का कारण जानिए। समाजवादी पार्टी ये धनबल बाहुबल का उपयोग किया, वहां पे धनबल से जीती है बिल्कुल समाजवादी। जीती तो आप है। लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपकी तो सरकार थे। देखिए, मैं कहता रह गया, लेकिन देखिए जो समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप होता है कि सरकार में रह करके निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। हम लोग SP DM को कहते रहे कि गाड़ियों में पैसे लेकर के लोग घूम रहे हैं, इनके पैसे को जो है आप रोको। हमारे विधायक माननीय बेदीराम जी बैठे हैं, कम से कम 100 गांव में मीटिंग किए होंगे, और जहां भी जाते थे तो पता लगता था कि सपा वाले पैसा दे दिए, यहाँ पूरा गांव खरीद लिए हैं, सामने बैठे हैं। हम लोग भी गांव में जाते थे, तो जो शेड्यूल कास्ट का वोट था, उस वोट पर पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी, आप समझ लो कि 52,000 वोट पोलिंग खरीदने की कोशिश किया, और समाजवादी पार्टी जीती है। बाई इलेक्शन, भरम में न रहें, गढ़ टूट गया आजमगढ़, गढ़ टूट गया रामपुर। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था बीजेपी जो है ओम प्रकाश राजभर को कोई मंत्री नहीं बनाएगी, इसीलिए हमने उनको कहा था कि जब मंत्री ना बनाया जाए तो आप यहाँ आए। तो उनकी बात तो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। राजभर जी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जब मैं उनके साथ था तो मेरी बात समझ में नहीं आती थी। आज बीज उगता है सड़ जाने के बाद, अखिलेश जी की आंखें खुली बात बिगड़ जाने के बाद। इस नाते कह रहा हूं कि एक एक वोट बूथ पर तौल तौल करके लोगों ने दिया था। चाहे आजमगढ़ का उठा के रिकॉर्ड देख लें, चाहे घोसी का रिकॉर्ड उठा करके देख लें। हम जिसके साथ रहते हैं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, कई जिलों में तो खाता तक नहीं खुलने दिया। और जहां हारे भी हैं, समाजवादी पार्टी अपना पिछला इतिहास उठा के देखे। 17 में चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, पूरा वोट देख ले, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल देख ले, फैजाबाद मंडल देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। विंध्याचल मंडल देख ले, समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर से दोस्ती किए तो ये हमारा वोट कितना बढ़ा, और साथ छोड़ दिए हैं। तो अब 24 में क्या हाल होगा अब। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक हुई, क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बताइए आप। ये देखिए, सरकार जिले में जो बनारस में भी हुआ, अयोध्या में भी हुआ, मथुरा में भी होगा, लखनऊ मान लीजिए राजधानी है। देखिए, वहाँ जाने से एक संदेश जनता में कि हमारे लिए जो 14 प्रस्ताव पास हुए हैं वो जनता के हित के लिए है ना। चाहे बनारस में पास हुए, चाहे वहाँ पास हो रहे हो, चाहे लखनऊ पास हो रहे हो, चाहे कहीं भी कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास हो रहे हैं वो प्रदेश की जनता के हित के लिए न बन रहे हैं कानून। तो दिक्कत क्या है विरोधियों को? नहीं, दिक्कत यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया होता तो कैबिनेट बैठक में आप भी शामिल होते। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राजभर एक ऐसा नाम है कि पूरे देश में इस समय
चर्चा अगर किसी की होती है तो राजभर की चर्चा। यही तो बात हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर ही चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूं। बीजेपी जो है वो आपको लेकर कोई लोड ही नहीं ले रही है। देखिए, लोड क्यों नहीं ले रही है? बीजेपी लोड क्यों नहीं ले रही है? आप बताइए। आप अंदर प्रवेश नहीं, आप अंदर प्रवेश किए होंगे, आपने देखा होगा सरकारी गाड़ी खड़ी है, 16 सिपाही और दरोगा सिक्योरिटी में लगे हैं, लोड लिया एक लोड है ना। आप कह रहे हैं लोड नहीं ले रहे हैं, तो मंत्री क्यों नहीं बना रहे? सवाल बार बार देखिए राजभर जी, मैं बार बार आपसे यही इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ। आपने मुझको कई तारीखें बताई, आपने कहा बचुआ दूध पी लो, तुम जो है दिल थाम के रखो, और हमसे भी कई बार हमारे सहयोगी से कहा, लेकिन पेच कहाँ पर फंस रहा है, ग्रहण कहाँ पर लगा है? कोई तारीख नहीं बताई है। तो तारीख बताइए ना, यही तो सुनना चाहते हैं। लोग चलाते हैं। देखिए 7 तारीख को मैंने ये कहा था कि हम आपको तारीख बताएंगे, ठीक है? अब क्या तारीख बता रहे हैं आप? नहीं, अब 7 को मिले ही नहीं तो तारीख कैसे बता? अब तो बताइए ना, क्या तारीख आप बता रहे हैं? कब आप मंत्री बनेंगे, कब मंत्री मंडल का गठन होगा? क्योंकि बाकी लोग तो कह रहे हैं कुछ होना नहीं, मंत्री नहीं बनना है आपको। धैर्य रखें, मैं उनसे कहूँ कि थोड़ा धैर्य रखें। देखिए एक दुखद घटना हो गई है। अब एक पूरे प्रदेश में वर्तमान विधायक प्रदेश की जनता ने खो दिया है, तो उस पर किसी का ध्यान तो है नहीं। मतलब 10 तारीख को आप, इसका मतलब जो चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि 10 तारीख को वो हो जाता। हम थोड़ा कह रहे हैं एक ऐसी दुखद घटना घटी है जिसकी वजह से कुछ चीजें उसकी वजह से मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार रोक दिया गया। अभी आप कह सकते हैं, लेकिन एक है मैसेज। एक तारीख तो बताइए। आपने कहा ना चलिए ठीक है 7 तारीख निकल गई, हम नहीं आ पाए, आप रसड़ा में थे या कहीं बाहर थे। अब तो एक तारीख बता दीजिए जो हम लोग जिसको चला पाए कि राजभर इस तारीख को मंत्री बनने जा रहे हो। पहला इंटरव्यू मैं ही आपका करना आऊँगा। कल आपको बताएंगे, आज नहीं। कल कभी नहीं आता है। आप कुछ एक तारीख बताइए कि जो दिवाली है वो आपके जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे उनके अंदर भी एक आए कि सबको उत्साह है, सबको जोश है, लेकिन सब यही जानना चाह रहे हैं कि तारीख क्या है वो मंत्री जी। जल्दी लग जाएगी तारीख, जल्दी लग जाएगी। अच्छा, शीतकालीन का सत्र आपको पता है नवंबर माह से शुरू होगा, उसमें शामिल होंगे एज अ मंत्री, एज अ मिनिस्टर। आपको लग रहा है उसके पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और मैं उसमें मंत्री बन जाऊंगा? एज विधानमंडल दल के हैसियत से तो हम है हैं, विधायक दल के नेता हैं। मंत्री की बात कर रहा हूँ सर, मंत्री की बात कर रहा हूँ। आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। हमारी मनोकामना नहीं, मुझे तो लग रहा है आपकी भी देखिए मनोकामना है। जिस तरीके से वो चाहे डिप्टी सीएम पाठक जी से मिलना हो या फिर दिल्ली तक जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपकी भी तो मनोकामना होगी ना कि जो सरकार है वो आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करे। राजभर जी, मेरी मनोकामना है कि जो गरीब, कमजोर हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको अधिकार मिले, उनकी लड़ाई को और बल मिले। जो समस्याएं समाज में पैदा हो रही हैं उस समस्या के निदान के लिए कानून बने। 3 चीज़ें आपने कही हैं कि जब जैसे ही आप मंत्री पद की शपथ लेंगे, एक शराब बंद करवाएंगे आप, आपने जैसा कहा, जातिगत जनगणना आपकी पार्टी की नीति, हमारी पार्टी की नीति है। हमारी पार्टी की सरकार जिस दिन बनी, हमारी पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन पहला कदम, पहली दस्तखत होगी तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी का। मंत्री बनने के बाद कोई आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं, मंत्री हम तो आवाज तो बुलंद रहती है, हमारी आवाज इस पे रहेगी कि हम 24 घंटा अपनी पार्टी के मुद्दों से भटकते नहीं हैं, हम समझाते हैं। जो लड़ाई है हमारी पार्टी का, अपनी पार्टी का एकदम काला टाई। बीजेपी फिर कहेगी ये तो फिर हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, फिर इनको वो नहीं कहते। उनके मुद्दे अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं, निषाद पार्टी के मुद्दे अलग हैं, अपना दल के मुद्दे अलग हैं। कुछ चीजें हैं, सबका तालमेल एक होता है कि भाई गरीबों का उत्थान, गरीबों का विकास, ये सभी लोग चाहते हैं। एक बार फिर से आपको ऐसा नहीं लग रहा अति उत्साहित हो रहे हैं? जैसा आपने कहा था मैं चुनाव जीत रहा हूँ, वैसे एक बार फिर से अति उत्साह आपको लगता नहीं है नुकसानदायक साबित हो सकता है? क्या चीज? जो भी आप बोल रहे हैं मैं मंत्री जरूर बनूंगा, मंत्रिमंडल विस्तार जरूर होगा, जो भी। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ, देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अच्छा, नीतीश कुमार का बयान आपने सुना, माफ़ी उन्होंने मांग ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी बहुत आलोचना करी। डिम्पल यादव ने उस पर कहा कि उन्होंने गलत क्या बोला है। विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी हैं, डिम्पल यादव है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। महिलाओं को लेकर जो इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी करी है, इस पर सभी लोगों ने समर्थन कर दिया, अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं। डिम्पल यादव ने तो कहा है कि उन्होंने ठीक कहा है।
अब वो डिम्पल यादव जी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरे देश की महिलाओं में इस बात को लेकर गुस्सा है। आप देख रहे हैं, चाहे टीवी पे देखें, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हम देख रहे हैं। और हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। ऐसे बयानों से समाज में नफरत पैदा हो रही है। शब्द जो बोले गए हैं, उन शब्दों में कहीं न कहीं त्रुटियां हैं। ऐसी भाषा नहीं बोली जानी चाहिए। मुझे लगता है राजभर जी, आप भी बोलते हैं, चाहे तमाम पत्रकारों से हो, नेताओं से बोलना, अगर मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि आप कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, लेकिन आपके शब्द जो होते हैं वो एक सधे सधाए रहते हैं। नीतीश कुमार की मानसिकता को आप कैसे देखते हैं? उनके पीछे खुद एक महिला बैठी थी। आपको लगता है इस तरीके के मुख्यमंत्री रहते हुए भरे संसद में बयानबाजी शोभा देता है? देखिए, हम उनके बयान से सहमत नहीं है। उनके बयान की हम निंदा करते हैं। ऐसे बयान, जहां प्रदेश के लिए कानून बनता हो, एक जिम्मेदारी पद पे हो, इस तरह की बयानबाजी से हम विश्वास नहीं रखते और न सहमति हमारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आप लोग के जो तमाम नेता हैं वो लगे हुए हैं। अखिलेश यादव भी तैयारियों में हैं, डिम्पल यादव भी साथ में है, मायावती भी हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, कमल खिलेगा कि साइकिल चलने जा रही है? साइकिल वाले हाथ वाले को दौड़ा रहे हैं। अच्छा। खबरदार, तुझे जीतना नहीं है। ठीक है। हाथी वाले भी कांग्रेस को दौड़ा रहे हैं, हाथ वाले को, चलो हटो। तो ये सब लोग कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जब सत्ता में रहते हुए जातिवाद जनगणना नहीं किया। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जिस पिछड़ों की वकालत आज कर रही है कांग्रेस पार्टी, उस पिछड़ों को हक नहीं दिया, पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया। आज इस बात को कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि हम देंगे। इस नाते चाहे नीतीश जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे डिम्पल जी हों, चाहे मायावती जी हों, ये सब जी कांग्रेस को खत्म करने में लगे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं, कांग्रेस बढ़ेगी तो सपा कमजोर होगी। ठीक है। बीजेपी ताकत में रहेगी तो सपा ताकत में रहेगी। मुसलमान इनको वोट देगा, बीजेपी कमजोर हो जाएगी तो मुसलमान हट जाएगा। इस नाते समाजवादी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, सारे दो विपक्षी लोगों का एक ही मत है कि मुसलमानों का वोट हमारी मुट्ठी में कैसे रहे। इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। इस नाते कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहते। बस एक बार मैं आखिरी में अंत में ही सबसे पूछना आपसे यही चाहूँगा, क्या लगता है आपको जो मंत्रिमंडल विस्तार है इस नए साल के अंदर हो सकता है? ऐसा कुछ आपको लग रहा है? धैर्य रखिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। बात करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। और एक वही कहावत है कि मंत्री जरूर बनेंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कब योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के चाहने वालों को भी ये तमन्ना है कि जल्द से जल्द ये कैबिनेट सरकार में मंत्री बनकर शामिल हों। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।